अब निकू भैया हैं तो क्या खास लाएं, आगे की तैयारी के लिए ही तो है ये वीडियो। कॉन्सेप्ट वैसे ही लगते हैं, थ्योरी वैसे ही पढ़ी जाती है, फॉर्मुलेज वैसे ही हैं, है ना। तो बस जब भी आप कभी प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, तो भैया जी उसके लिए आपकी एनालिसिस होना जरूरी है। सेल्फ स्टडी में कई बार आपको लगता है, एक सेल्फ डाउट रहता है या फिर लगता है कहीं कुछ मिस हो गया है, पर भैया क्या ही 1 महीने में पूरा हो सकता है। सो माय डियर कॉमेंट्स, उम्मीद है कि सब होंगे मस्त। अब निकू भैया हैं तो क्या खास लाएं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सबके मन में सवाल चल रहा है, उसका आंसर लेकर आऊं। सवाल क्या है, तो देखिए सवाल है आपके मन में जो मुझे पता चला है कमेंट से कि 12th के एग्जाम में तो मचा दिया भैया, रौला होगा अपना, है ना, झंडा गड़ेगा और नगाड़ा जब रिजल्ट का बजेगा तो हमारे घर में बजेगा, ये कंफर्म है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज हैं, जिनके नहीं है उनका कोई बात नहीं यार, जिंदगी आगे बढ़ेगी, आगे चलेगी। तो आगे की तैयारी के लिए ही तो है ये वीडियो। तो आपने 12th में मचाया नहीं मचाया, ये वीडियो आपके काम की चीज है, तो यहां पर फोकस करो, पुराने रिजल्ट पे अटके मत रहो। तो भैया क्या करना है, तो अब सीयूटी के एग्जाम की बारी है, उसमें मचाना है भैया जी। बट 1 महीना ही बचा हुआ है ना, 1 महीना ही बचा हुआ है। अब यहां पर भैया 2 बातें आती हैं। क्या, पहला कि भैया एक कहेगा कि भैया मेरी तो तैयारी बहुत सही चल रही है, मैंने तो तैयारी कर रखी है, कि भैया मैंने तो तैयारी कर रखी है। अगर ऑलरेडी तैयारी चल रही है, आप कंटिन्यूड में हो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया जी, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए जैसा आप कर रहे हो, वेरी गुड, ठीक है। नाउ अब दूसरा पॉइंट आता है भैया कि मेरी तैयारी अभी तक शुरू नहीं हुई, क्योंकि भैया मैं तो बोर्ड की तैयारी कर रहा था ना, तो मैंने सोचा कि बोर्ड के एग्जाम के बाद तैयारी करूंगा। तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझे इस बात को। सबसे पहला पॉइंट कि भैया सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि सीयूटी में भैया 50 क्वेश्चन है, 50 में से 50 कंपलसरी हैं इस बार। तो सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मुलेज हमको पढ़ने हैं। सीयूटी में चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो चाहे थ्योरी क्वेश्चन हो भैया, पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहां आता है, इतना बड़ा बड़ा नहीं आता है, लेकिन स्टेज वाइज सवाल आते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए आती है। तो भैया आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल सारे करने हैं, सारे रेलिवेंट और सफिशिएंट वे में पढ़ना है। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी है, ठीक है जी, ताकि एनसीईआरटी का आपको पढ़ाया जा सके। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रख लो। पर भैया क्या ही 1 महीने में पूरा हो सकता है, तो भैया 12th बोर्ड का कुछ तो पढ़ के आ ही रहे होगे आप, तो कुछ तो याद होगा। तो सेकंड पॉइंट समझिए बात को, है ना, सेकंड पॉइंट समझिए। एमसीक्यू पैटर्न में यहां एग्जाम आते हैं, थोड़ी तैयारी तो हो गई होगी, है ना, थोड़ी तैयारी तो होगी, क्योंकि आपने बोर्ड का एग्जाम दिया है, वहां भी तो एमसीक्यूज आते हैं, तो उससे आपकी तैयारी है। यकीन मानिए कि सीयूटी में वैसी ही तैयारी करनी होती है, बस थोड़े बहुत चीजें चेंज होती हैं, क्योंकि यहां पर थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वैसे ही लगते हैं, थ्योरी वैसे ही पढ़ी जाती है, फॉर्मुलेज वैसे ही हैं, है ना। तो बस सिंपल सी बात है कि आपकी थोड़ी तैयारी है, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने दिमाग पे भरोसा रखो, बी कॉन्फिडेंट। अब थर्ड पॉइंट आता है भैया जी, थर्ड पॉइंट क्या आता है भैया जी, तो थर्ड पॉइंट ये आता है कि सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो नाचो 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 नाचो। यानी बहुत सारे बच्चे 12th की तैयारी करते वक्त एनपीओ छोड़ देते थे, अब भैया आपको दोबारा करने की भी जरूरत नहीं है। रिडम्पशन एडवेंचर छोड़ देते थे, अब दोबारा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिलेबस से भी हट गया है। तो यानी कि आपका सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है। तो क्या मैं 1 महीने में इसको कर सकता हूं, तो बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि थोड़ी तैयारी मेरी है, थोड़ा आपको अपनी ओर से और मेहनत करनी है, थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है और इनको क्रिस्प मैनर में पढ़ना है ना। और सारा पढ़ना, ये बात ध्यान रखना है यार, अपन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, कहीं से भी आ सकता है, कोई बारीक पॉइंट भी ये पूछ सकता है, ठीक है भैया जी। अब उसके बाद की बात कि भैया अब जब आप ये सब पढ़ रहे होगे ना, तो आपको प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट ये सब भी देने हैं, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हर बच्चा छोड़ता है, मतलब हर बच्चा इन द सेंस कि 1% को छोड़कर बाकी लोग सब छोड़ते हैं, क्या कि जब भी आप कभी प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, तो भैया जी उसके लिए आपकी एनालिसिस होना जरूरी है, कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो देखो तो सही आपके कितने गलत हुए, क्यों गलत हुए, वो वाई को एनालाइज करो। आप जितना एनालाइज करोगे उतना दिमाग आपका प्रिपेयर हो जाएगा कि अच्छा मैं ये गलती करता हूं, अच्छा मैं ये गलती करता हूं, तो अगली बार वो गलती नहीं होगी। और मॉक टेस्ट आपको रेगुलरली देने हैं, क्योंकि यहां पर एमसीक्यूज का पैटर्न है, और एमसीक्यूज में कई बार क्या होता है कि 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से सबसे बेस्ट चूज करना होता है। तो कई बार क्या होता है भैया जी, बच्चा कंफ्यूज होता है, उसको लगता है यार ये वाला भी तो सही है। तो इसीलिए रेगुलर मॉक टेस्ट देने से आप एक पैटर्न समझोगे कि अगर ऐसा सवाल आए तो मुझे क्या आंसर चूज करना है, तो रेगुलर मॉक टेस्ट देना जरूरी है। अब आप में से बहुत लोग कह रहे होंगे भैया इसमें कौन सी नई बात है, सब कुछ हमें पता है, ये है, लेकिन भैया क्या है कि वो कॉन्फिडेंस फिर भी नहीं आता। सेल्फ स्टडी में कई बार आपको लगता है, एक सेल्फ डाउट रहता है, या फिर लगता है कहीं कुछ मिस हो गया है, तो किसी की गाइडेंस चाहिए, कुछ चाहिए। तो आप सभी के लिए कॉमर्स वाला टीम लॉन्च कर चुकी है बैच प्रवेश 3.0, जो कि लॉन्च हो चुका है। आप क्योंकि अगर बोर्ड की तैयारी करोगे तो शायद लॉन्च आपने नहीं देखा होगा। 28
28 मार्च से इसकी टेंटेटिवली क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं छोटा सा हिंट, आपको कॉमर्स वाला सर्च करना है, उसमें लाइव में अभी आपको बहुत सारी वीडियोस दिख रही होंगी, क्योंकि अभी अकाउंटेंसी का एग्जाम था, उससे पहले इकोनॉमिक्स का एग्जाम था, तो ये सब कुछ था। लेकिन इसी बीच में ये देखिए प्रवेश यूटी कॉमर्स 3.0 2025 लॉन्च हो चुका है, जिसमें शुरू से पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, क्रिस्प मैनर में पढ़ाया जाएगा, ताकि आप सीयूटी के एग्जाम में भी मचा कर आए। यहां पर टीचर की गाइडेंस मिलेगी, है ना, जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज है, डोमेन है, जीटी है, इन सब की आपको इसके अंदर क्लासेस मिलेंगी। आप लॉन्च को देखिए, उसमें कॉस्ट प्राइस वो सब कुछ लिखा होगा। फिर यहां पर खुद से आपको मॉक टेस्ट के लिए दिए जाएंगे, आप उससे तैयारी कर सकते हो। आपको टीचर पढ़ाएंगे, उस टाइम पे आपको सवाल करवाएंगे, तो लाइव आप सवाल सॉल्व करोगे, तो वहां पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए बैच जरूरी है, तो आप इसमें जुड़िए, है ना, और हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और इस बार हमें सीयूटी के एग्जाम में भी मचाना है, जो भी आपका सपना है वहां तक हमें आपको लेकर जाना है। तो हमारी टीम तैयार है, बस अब आपको हमारे साथ मिलकर मेहनत करते आना है। ठीक है, मतलब मेहनत जो आप कर रहे हो उसको करते चलना है। ठीक है जी, समझ गए आप मेरी बात? तो आपकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है, तैयार हो ना सीयूटी में मचाने के लिए? तो बस फिर हमारी ओर से हम भी तैयार हैं। और डोंट वरी, 1 महीने में आराम से हो जाएगा। बैच में आप आएंगे, आपको सारी स्टडी सब कुछ बताया जाएगा, तैयारी कराई जाएगी। ठीक है जी, डन है सरकार? तो चलें, प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो तो एक प्यारी सी स्माइल हैशटैग कमेंट्स के साथ। एंड थैंक यू माय डियर कॉमियंस, एंड हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स।